एक एनकाउंटर, सरकार की एक न्यायिक जांच और उसी सरकार के दो केंद्रीय मंत्रियों के दो बिल्कुल विरोधी सुर। आरा के बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर को आज 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन सियासत अपनी गति पर जारी है। एक तरफ मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज बिलौटी गांव पहुंचे। पीड़ित परिवार और भरत तिवारी की मां आशा देवी के आंसू पोंछे और दो टूक कहा भी। सरेंडर के बाद हत्या कहीं से जायज नहीं है, दोषी पुलिस वालों को सजा मिलकर रहेगी। चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास जाने का भरोसा भी दिया। सबसे पहले आपको चिराग पासवान का स्टेटमेंट सुनवाते हैं, बयान सुनवाते हैं। लगता है कि गलत हुआ भरत तिवारी के साथ। नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाई भले आपको लाख शिकायत हो, लाख आपके आरोप हो, सब हो, पर कोई अगर आत्मसमर्पण कर रहा है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। आप पकड़ते, गिरफ्तार करते, जांच करते, पर इस तरीके से हत्या करना कतई लोकतांत्रिक समाज में इसको नहीं स्वीकार किया जाता। हत्या की बात कह रहे हैं आप, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ एफआईआर। नहीं, बिल्कुल गिरफ्तारी एक एक की होगी। मैं मुख्यमंत्री जी से भी विशेष तौर पर इस विषय को रखकर सुनिश्चित करूंगा कि हर एक व्यक्ति जो इसमें आरोपित है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 1400 करोड़ के घोटाले की बात चल रही है, बिलौटी गांव जो बिल्कुल गायब हो गया। 1400 करोड़ के जो सबूत थे भरत तिवारी के पास था, तो क्या उस एसडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, जो भी सबूत, जो भी जानकारी उनके पास थी, जिसकी आशंका लगाई जा रही है, परिवार भी इस बात की आशंका कर रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल, कल अमित शाह से भी आपकी मुलाकात हुई, दिल्ली में आप रहते हैं, बिहार का वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, बिहार के लोग आपको बिहार का भविष्य मानते हैं, तो क्या इस मामले में न्याय होगा? क्योंकि परिवार को न्याय मिले, भरत तिवारी जी वापस नहीं आ सकते। मैं परिवार की आंखों में जिस पीड़ा को देख रहा हूँ, उस पीड़ा को सिर्फ न्याय ही शांत कर सकता है और उसके लिए मैं हर स्तर तक जाऊंगा। तो भरत एनकाउंटर पर आपने चिराग पासवान को सुन लिया, लेकिन इसी एनकाउंटर पर एनडीए के ही दूसरे कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी का स्टैंड बिल्कुल अलग है। जीतन राम मांझी ने पुलिसिया कार्रवाई को क्लीन चिट दे दी, कहा कि पुलिस ने सही कार्रवाई की, नहीं तो जवान मारे जाते। अगर भरत सही आदमी थे तो उन पर SC ST एक्ट क्यों लगा? इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने आरोपी डीएसपी के प्रमोशन और ट्रांसफर पोस्टिंग को भी जायज ठहराया है। उनको भी सुनिएगा। हमारा व्यू स्पष्ट है कि वहां पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो एकदम सटीक कार्रवाई की है, और नहीं तो पुलिस ही मारे जाते। उसका कारण है, ऐसे तो न्यायिक जांच बैठ गई है, कुछ भी कहना, किसी प्रकार की बात करना उचित नहीं है। वो न्यायिक कार्य को, न्यायिक सुझाव को प्रभावित करना होगा। लेकिन हमारा कहना है कि अगर वो ठीक आदमी थे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का केस क्यों लगा था उन पर? एक तरफ विस्थापितों की लड़ाई लड़ने वाले भरत तिवारी के घर सांत्वना देने खुद चिराग पासवान पहुंचते हैं, वहीं दूसरी तरफ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उस एनकाउंटर को सही बता रहे हैं, जिस पर सरकार खुद न्यायिक जांच करवा रही है और पुलिस वालों पर हत्या के केस दर्ज है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल नंबर 1, क्या बिहार में भरत एनकाउंटर के बहाने एनडीए के अंदर ही शहमात का खेल शुरू हो चुका है? जब भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में खुद सरकार न्यायिक जांच करवा रही है और पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज है, तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी किस आधार पर पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं? सवाल नंबर 2, जीतन राम मांझी का यह कहना कि अगर भरत सही थे तो SC ST केस क्यों लगा? क्या किसी पर केस दर्ज होने मात्र से उसका एनकाउंटर जायज ठहराया जा सकता है? क्या यह न्याय प्रक्रिया पर अविश्वास नहीं है? सवाल नंबर 3, चिराग पासवान इसे सीधे सीधे सरेंडर के बाद पुलिस की गलत कार्रवाई और हत्या बता रहे हैं, जबकि मांझी उसे आत्मरक्षा कह रहे हैं। केंद्र और बिहार सरकार में शामिल दो बड़े मंत्रियों की सोच में यह जमीन आसमान का अंतर क्यों? सवाल नंबर 4, आरोपी डीएसपी के प्रमोशन और ट्रांसफर पोस्टिंग को जायज ठहराकर जीतन राम मांझी क्या पीड़ित परिवार के घावों पर नमक छिड़कने का काम नहीं कर रहे हैं? और सवाल नंबर 5, जवैनिया गांव के विस्थापितों को आज बिलौटी गांव में बसाया जा रहा है, विकास कार्य शुरू हो चुका है, यानी जिस हक की लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे
वो मांग सही थी। तो फिर हक की आवाज उठाने वाले भरत तिवारी को इंसाफ कब मिलेगा और क्या इस राजनीतिक बयानबाजी में असल मुद्दा भटक जाएगा? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। सीधे मेहमानों से आपका परिचय कराने जा रहा हूं। बीजेपी से मेरे साथ अनामिका सिंह जी जुड़ रही हैं, अनामिका सिंह पटेल। कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, आरजेडी से अजय यादव जी जुड़ रही हैं और एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से राजेश भट्ट जी जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत राजेश जी आपसे। आज पीड़ित परिवार से मिलने गए थे चिराग पासवान और वहां से आने के बाद जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है वो हत्या। वो कह रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई में हत्या हुई है। राजेश जी। संतोष जी संतोष जी, मैं भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वहां मौजूद था और उन्होंने इस बात को वहां के परिवारजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कहा और कई वीडियो इसके वायरल हुए हैं। क्योंकि भरत तिवारी का जब इनकाउंटर पुलिस ने किया उसके पूर्व उन्होंने कई वीडियो जारी किए थे और उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा रहा था कि जब उन्होंने सरेंडर कर दिया उसके बाद पुलिस ने गोली मारी है। तो इसे हत्या नहीं कहें तो और क्या कहा जा सकता है। हमारे नेता ने बिल्कुल वही बात कहा है जो यथार्थ है। हम पार्टी की ओर से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से और अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की ओर से भरत तिवारी जी के शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारे नेता ने जो भी कहा है वस्तु स्थिति यही है। कोई भी कहेगा, बिहार की जनता ने खुली आंखों से उस वीडियो को देखा है। कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं। चूंकि भरत इनकाउंटर में एक चीज बहुत खास है कि और इनकाउंटर में कोई ऐसा वीडियो नहीं था जो साक्ष्य के तौर पे देखा जा सके और वो लाइव कर रहे थे जब उनका इनकाउंटर के पूर्व। तो वो देखा जा सकता है कि उन्होंने जब पिस्टल फेंक दी है उसके बाद पुलिस ने पकड़ के उन्हें गोली मारा, जो बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है, न्याय संगत नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने न्यायिक जांच की भी मांग की है और निश्चित तौर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। तो जांच शुरू हो गया है लगभग। तो इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है कहने में। इसमें दो चीजें हैं राजेश जी। कल चिराग पासवान जी अमित शाह से मिलते हैं दिल्ली में और इस पूरे मामले की जानकारी उनको देते हैं। तो अमित शाह से उनको क्या आश्वासन मिला? फिर आज परिवार से जाकर मिलते हैं, आप भी उनके साथ थे। परिवार ने क्या कहा? फिर वो ये भरोसा देते हैं कि मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और उनको भी इस बात की जानकारी देंगे, जबकि मुख्यमंत्री को पहले से जानकारी है। देखिए, यह हृदय विदारक घटना है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है और हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी न्याय चाहते हैं कि उस परिवार को न्याय मिले और दोषी जो भी इस घटना में पाए जाएं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि जो भी पुलिस अधिकारी दोषी हो या और भी कोई अधिकारी दोषी हो, निश्चित तौर पर कानून के तहत उन्हें कठोर से कठोर दंड मिले ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर से कभी ना हो सके। एलजेपी रामविलास की नजर में शुरुआती तौर पर दोषी कौन नजर आ रहा है? क्योंकि अब तो आपने हत्या जैसे शब्द का इस्तेमाल ही कर दिया, तो दोषी शुरुआती तौर पर तो नजर आ रहा होगा जिसने हत्या की है। नहीं, मैं कह रहा हूं संतोष जी, पुलिस ने गोली मारी, एक ऐसे निहत्थे पर गोली मारी जब वो सरेंडर कर जाता है। ठीक है, भरत तिवारी जी ने कई अपराध किए, गोली पिस्टल अवैध तक उनका था, वो सब ठीक है, जायज है, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए। उन्हें जो है अरेस्ट करके उन पर मुकदमा चलाया जाता उन धाराओं के तहत, तब कार्रवाई जो है कानून संगत माना जाता। जब कोई सरेंडर कर दे और ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड जो है भरत तिवारी जी का नहीं रहा था, जो कभी पहले से कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो कि आपराधिक प्रवृत्ति के थे, आपराधिक छवि के थे, कई आपराधिक जो है घटनाओं को अंजाम वो दिए हों, तो ऐसी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पाई जा रही है, जिससे यह लगता है कि इस घटना की बहुत सघन जांच हो और उस परिवार को न्याय मिले। हमारे नेता यही चाहते हैं। अब अनामिका जी की तरफ मैं जा रहा हूं। अनामिका जी,
अब तक तो असितनाथ तिवारी जी और कांग्रेस ही ये कह रही थी कि ये हत्या है, ये एनकाउंटर नहीं है। असितनाथ तिवारी जी ने तो 100 बार से भी ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ डिबेट करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया। अब आपके सहयोगी भी कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो केंद्र में आपके साथ हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। संतोष जी, अनामिका जी की जो आवाज है मेरी ईपी में आवाज आ रही है? आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ संतोष जी, आदरणीय चिराग जी, ये हमारे जो प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं, इसके इतर में एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा माना जाए जैसे कि सारे लोग कह रहे हैं, तो ये भी मानकर चलिए कि उसके तुरंत बाद एक न्यायाधीश है जिनको इस सारे कार्यक्रम के लिए या सारे कार्यस्थल को देखने के लिए, सारी घटना का अवलोकन करने के लिए और उस पर एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम करने के लिए तुरंत गठित किया गया। और इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, वो हमारे घटक दल हो या फिर हम लोग हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, कि जो भी व्यक्ति किसी भी तरह से अपराधी हो, कोई पुलिस अधिकारी हो सकता है, कर्मचारी हो सकता है, या मैं भी हो सकती हूँ या कोई और भी हो सकता है, हम में से कोई भी होगा तो वो इस सरकार में, एनडीए की सरकार में या सम्राट सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। और जिस तरह से न्यायाधीश को बनाया गया है सारे घटनाक्रम को देखने के लिए, उसके बाद निस्संदेह जो भी दोषी होंगे उन सारे दोषियों को दंड मिलेगा। ये आप और हम बैठ के यही डिबेट में किसी दिन इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि संतोष जी, किसी का भी जीवन बहुत मूल्यवान है। वो व्यक्ति अगर थोड़ा सा दोष से भरा हुआ भी है और कोई भी दोष सहित नहीं है तो उसका जीवन, जो आरोपी अधिकारी थे उनको मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई। संतोष जी बिल्कुल, ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है कि उनको जिम्मेदारी दी गई, परंतु अभी न्यायिक प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है और उसके बारे में सारे घटनाक्रम हमारे सामने नहीं आया है। और वो यही है, यही पोस्टिंग पे बिहार में, कहीं बिहार से बाहर नहीं है। और जैसे ही वो दोषी साबित होंगे, आप देखिएगा कि उनको इस बात के लिए दंड मिलेगा। आप उनकी वो तो छोड़ दीजिए कि उनको लेकिन आपके साथ दोहरी समस्या ये हो गई, क्योंकि एक तरफ तो चिराग पासवान इसे हत्या बता रहे हैं, सुन लीजिए, इसको हत्या बता रहे हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हैं, वो भी आपके सहयोगी हैं, वो इस एनकाउंटर को बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। और इससे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो, उस पर भी काफी बवाल हुआ था। उन्होंने कहा था कि दलितों का एनकाउंटर हो जाता है तो नक्सली मारा गया कहते हैं, मुसलमानों का एनकाउंटर हो गया तो आतंकी मारा गया कहते हैं। लेकिन जब भरत तिवारी का एनकाउंटर होता है तो जाति विशेष के लोग उसको लेकर सवाल पूछने लगते हैं। संतोष जी, किस संदर्भ में, किस प्रसंग में इस तरह की व्याख्या उन्होंने की है? क्योंकि किसी की बात की बीच का कोई हिस्सा उठा लेना, किसी की बात का और उसकी व्याख्या करना जरूरी नहीं कि हम सही ही कर रहे हो। आदरणीय मांझी जी ने, आदरणीय चिराग जी ने किस संदर्भ में, किस प्रसंग में इस बात को कहा है, ये मुझसे ज्यादा बेहतर उन्हें पता है इस विषय में। परंतु मानकर चलिए कि एनडीए में कोई इस तरह का विभेद नहीं है। और दूसरी बात, सम्राट सरकार या एनडीए सरकार कटिबद्ध है इस बात के लिए कि जो भी अपराधी होगा वो दंडित होगा ही। इस बात को आप बिल्कुल मान के चलिए। इसके लिए कितने भी ज्यादा हमें अड़े रहना इस बात का भरोसा किसे नहीं है? एनडीए के संगठन एक राह पर मुझे तो भरोसा है, एक राह पर चल रहे हैं चिराग पासवान, दूसरी राह पर चल रहे हैं जीतन राम मांझी। आप ये मीडिया जबकि न्याय कर रहा है, ये मीडिया तय कर रहा है। संतोष जी, कैसे? ये मीडिया कह रहा है, ये आप कह रहे हैं। ये जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट है और दूसरी तरफ चिराग पासवान का स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट इसीलिए मैंने आपको सुनवा दी। संतोष जी, कोई भी स्टेटमेंट बिना संदर्भ प्रसंग के पूरा नहीं किया जा सकता। दोनों के संदर्भ और प्रसंग में प्रथम दृष्टा आदरणीय चिराग जी को अगर यह हत्या लग रहा है तो उन्होंने इस बात को कहा। और आप सोचिए ना, इसको ऐसे समझिए कि हमारे एनडीए में अपनी कितनी स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की कि हम अपनी राय को रख सकते हैं। प्रथम दृष्टा हमें जो लगे वो हम बोल सकते हैं। प्रथम दृष्टा अगर जीतन राम मांझी जी को लगा तो उन्होंने बोला, पर जरूरी नहीं कि तब भी बोला जा सकता है जब न्यायिक जांच चल रही हो। नहीं, जब न्यायिक जांच चल रही हो तब वो किस समय बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये मुझसे बेहतर वो जानते हैं। पर जब तक न्यायिक जांच चलेगी, जो भी लेकिन सवाल इसलिए उठा, अनामिका जी, ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि असितनाथ तिवारी जी जब इसी डिबेट में उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था तो फिर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से उनको घेरने की कोशिश की गई। तो मेरी बात सुनिए कि मैं आज भी उनको घेरने की बात कर रही हूँ कि ये बहुत संवेदनशील है, समाज के लिए भी बहुत संवेदनशील है। और इसको इस तरह से करके बिल्कुल समाज में अराजकता पैदा की जाए और बहुत ज्यादा उन्माद पैदा किया जाए और इतना ज्यादा उसको फैलाया जाए कि दिक्कत हो, इससे मैं बिल्कुल भी आज भी सहमत नहीं। असितनाथ तिवारी जी, किसी भी चीज को मैं इस बात को सहमत में नहीं हूँ। आज भी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है मैं उनसे आज भी सहमत नहीं। असितनाथ तिवारी जी, जब आप हत्या जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपसे सहमत नहीं होता है सत्ता पक्ष, लेकिन चिराग पासवान जब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो संदर्भ ढूंढने लगते हैं। जीतन राम मांझी एक अलग ही पटरी पर चल रहे हैं। ये चल क्या रहा है?
मैं कोई टिप्पणी भाजपा पर नहीं करूंगा। देखिए, इनके बड़े नेता हैं रामकृपाल यादव जी, केंद्र में भी मंत्री रहे। उन्होंने भी इसे एनकाउंटर साबित कर दिया था बिना किसी जांच के। बोले बिल्कुल सही एक्शन लिया है पुलिस ने। और जीतन राम मांझी जी पहले दिन से इसे कह रहे हैं। अच्छा है कि कम से कम वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश चिराग पासवान जी ने की और सच्चाई को स्वीकार किया। वरना अब तक भाजपा के किसी नेता ने, अश्विनी मिश्रा जी को छोड़ के किसी नेता ने इसे स्वीकार नहीं किया था। सब गोल गोल ही जवाब दे रहे थे इस मामले में। न खुल के बोल रहे हैं मर्डर है, न खुल के कह रहे हैं एनकाउंटर है। चलिए, अच्छा है चिराग जी ने मान लिया कि क्या हुआ है। रही बात जीतन राम मांझी जी की, तो ये आदमी तो हमको शुरू से बकलोल लगता है। ये कहते हैं राम कोई भगवान नहीं है, रामायण तो झूठी कहानी है, रामायण कोई सच्चाई नहीं हो तो झूठी कहानी किसी ने लिख दी है। कभी कहते हैं ब्राह्मण सब आता है हमारे घर में खा के चला जाता है। तो आदमी शुरू से उन्मादी है और बकलोल टाइप की बातें करता है। ये आदमी अपने समाज का इतना बड़ा गद्दार है कि मांझी समाज का वोट लेते हैं, लेकिन इनकी पार्टी में इनके परिवार के अलावा किसी दूसरे मांझी का नाम आप जरा बता दीजिए। जीतन राम मांझी जी खुद, जीतन राम मांझी जी की समधन, जीतन राम मांझी जी के बेटे, जीतन राम मांझी जी की बहू, इसके अलावा कोई एक मांझी और इनकी पार्टी में हो तो जरा आप ही बता दीजिए कोई नाम। एक मांझी को राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो जो आदमी जिस समाज का वोट लेकर केंद्र में मंत्री बन जाता है, अपने बेटे को मंत्री बना लेता है, समधन को, बहू को, सबको सदन में पहुंचा लेता है, उस समाज को कुछ देने को तैयार नहीं है, हिस्सा देने को तैयार नहीं है। उस आदमी के बयान को गंभीरता से लेने की क्या जरूरत है? बकबकाने दीजिए कुछ कुछ, अपना बकबका रहे हैं तो। पूर्व मुख्यमंत्री रहे बिहार के, उनके स्टेटमेंट को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता भाई? है? तो केंद्रीय मंत्री हो जाना इस बात का प्रमाण है क्या कि आदमी बहुत योग्य है, बहुत विद्वान है, बिल्कुल हरिश्चंद्र का अवतार है। देश में कैसे कैसे लोग केंद्रीय मंत्री हुए हैं और राज्यों में कैसे कैसे लोग मुख्यमंत्री हो गए हैं। हम लोगों ने देखा है कैसे कैसे लोग सांसद और विधायक बने हैं इसी राज्य में। ठीक, तो इनको महान मान लिया जाए। एजिया जी मुस्कुरा रही है, लेकिन अनामिका जी कुछ कहना चाह महान रही हैं राजनीतिक ये लगता है संतोष जी, मुझे लगता है तिवारी जी गांधी परिवार की लिस्ट गिना रहे हैं, क्योंकि जितने बन सकते थे सांसद वो तो बन गए, और उसके बाद जो रेहान है उनके आगे भी अब गांधी जोड़ दिया गया है। और जिस दिन सांसद या विधायक बनने लायक होंगे तब प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे भी बना दिए जाएंगे। और जहां तक इन्होंने अभी जिस तरह की भाषा इन्होंने इस्तेमाल की, पहले तो ये विषय से विषांतर हो रहे हैं, जिस विषय पे बात करना चाहिए इनको उसको नहीं कर रहे, और बहुत सामान्य तरीके से भी शिष्टाचार से भी किसी के विषय में बात की जा सकती है। लगता है आप अपने बारे में बता रहे हैं, और आप इनकी गांधी परिवार के बारे में क्या कहेंगे? आप जिन्होंने पूरे देश के साथ छल किया, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? एक बार ये बताने की आप कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा करेंगे कि आप उनके बारे में आप लगातार गिनाए जा रहे हैं। रेहान के सामने गांधी गांधी तो उनका टाइटल ही नहीं है। अनामिका जी, लेकिन अनामिका जी स्टेटमेंट अगर जीतन राम मांझी ने दिया है तो ये उन पर ये टिप्पणी ना की जाए कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? संतोष जी किसको गंभीरता से लेना चाहिए? उन राहुल गांधी को जिनसे ठीक से, मेरा पूरा आपसे एक विश्वास से कह रही हूँ, ठीक से राष्ट्रगान नहीं गा सकता जो व्यक्ति, उनको गंभीरता से लेना चाहिए। सोनिया जी को गंभीरता से लेना चाहिए। तो तिवारी का मर्डर हुआ है कि एनकाउंटर बता दीजिए। भाजपा का स्टैंड क्या है? किसने सुना? भाजपा का स्टैंड क्या है? भारत भूषण तिवारी की हत्या की गई है कि एनकाउंटर हुआ है? बताइए। आपका जो अगला पिछड़ा मानसिकता है दलित विरोधी, अगर एक दलित व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, वो भी उतने ही पढ़े लिखे हैं, तो आप उनको बकलोल क्या देंगे? आप कह देंगे राम मंदिर को तो आप लोगों ने भी चिराग पासवान जी सवर्ण है क्या? उनकी तो तारीफ कर रहा हूँ। घटिया राजनीति भाजपा का रक्त चरित्र। देखिए आगे न जात पात धर्म, जात पात धर्म, काम की बात जीवन में एक बार कोई कर लो भाजपाई। भरत भूषण तिवारी के हत्यारों, राम मंदिर के चोरों, कोई तो काम की बात करो। राम मंदिर चोर गिरोह की सदस्य महोदया चिराग पासवान जी के ब्राह्मण हैं, वो भी तो दलित है। मैं कह रहा हूं कि उस आदमी ने गट्स दिखाया, हिम्मत दिखाया। ठीक, मैं एजिया जी की तरफ जा रहा हूं। एजिया जी की तरफ जा रहा हूं। मानती है कि श्री राम भगवान नहीं थे? क्या आप मानती हैं श्री राम भगवान नहीं थे? जीतन राम मांझी तो करते हैं कि वो राम को भगवान नहीं मानते, और रामायण सिर्फ एक झूठी कहानी है। मांझी का ही बयान है ना, इसके लिए क्या राहुल जी से जवाब मांगेंगे? एजिया जी, एक तरफ है चिराग पासवान जो इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, न सिर्फ सवाल उठा रहे हैं बल्कि इसको हत्या करार दे रहे हैं। राम मंदिर चोर गिरोह के सदस्य बताइए। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हैं जो SC ST का एंगल निकाल रहा है, कह रहे हैं कि अगर भरत तिवारी पर SC ST के तहत कोई मामला दर्ज हुआ तो वो आदमी
ठीक कैसे हुआ और उसका एनकाउंटर क्यों नहीं होना चाहिए? कात्यायन जी, सबसे पहले तो मुझे तो लगता है कि ये जो एनडीए के जो घटक दल है, चिराग पासवान जी, जो हनुमान है, और मांझी जी, दोनों की बातों में विरोधाभास है। लगता है कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं है। जहां तक चिराग पासवान जी की बात है तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब वो अपना गन वो आत्मसमर्पण कर दिए, सरेंडर कर दिए, उसके बाद तो यही है ना कि जब उनसे सरेंडर करा लिया उसके बाद शूट किया तो हत्या तो है ही। लेकिन मांझी जी इस तरह की बातों को क्यों कह रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। और साथ ही में एक नागमणि कुशवाहा जी हैं जो कह रहे हैं कि भरत चौधरी कीड़े मकोड़े थे। भरत तिवारी मांझी जी कह रहे हैं कि SC ST का था, अगर उनके पास केस थे, मुकदमे थे तो उसको तो लड़ा जाता है। जैसे राजेश शर्मा जी पे था कि FIR करना है, क्या करना है, इनके आदेशानुसार सब कुछ हुआ, ये भी वहां पे थे। लेकिन इनको क्या हुआ, इनको दूसरे जगह दूसरे विभाग में इनकी पोस्टिंग की गई। यानी कि ये सरकार के आदमी है तो इनको पोस्टिंग कर दी गई दूसरे विभाग में। और यहाँ पे मांझी जी कह रहे हैं इसके ऊपर SC ST एक्ट था, इसलिए एनकाउंटर कर दिया गया, जबकि सबने देखा, वीडियो वायरल हुआ कि ये आत्मसमर्पण करते हैं, उसके बाद गोली चलाई जाती है। आत्मसमर्पण करने के बाद अगर गोली चलाई जाती है तो वो हत्या ही होता है। तो हत्या तो है, और अगर वो समाज किसके लिए आवाज उठा रही है तो सरकार को सुनना पड़ेगा। पद स्थापन कर देती है, दूसरे विभाग में पोस्टिंग कर देती है राजेश शर्मा का। और राजेश शर्मा क्या पिछले ही डिबेट में ना पता चला, आपने भी बताया कि 3 लोगों के ऐसी फेक एनकाउंटर में वो पहले भी उनके ऊपर केस चल रहा था और चल रहा है। यानी कि राजेश शर्मा भी जो है, इनकी छवि इसी तरह की है। मांझी जी मानने को तैयार नहीं है, अशोक चौधरी जी मानने को तैयार नहीं है। उनका भी कहना है कि ठीक है, पोस्टिंग हुई दूसरे विभाग में तो ठीक है। JDU के अशोक चौधरी, मांझी जी एक अलग पार्टी के, चिराग पासवान अलग पार्टी के, नागमणि कुशवाहा जी जो कि सम्राट चौधरी के खासम खास है, उनकी अलग बोली है कि वो कीड़े मकोड़े थे। तो पहले ये लोग तय कर ले कि ये जो भरत तिवारी है ये क्या है, और वो हत्या है या वो आत्मसमर्पण है या वो फेक एनकाउंटर है। ये तो एनडीए वाले के सभी घटक दल बैठ करके तय कर ले। लेकिन अगर हम लोगों से पूछिएगा तो वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने अपना औजार गन को आत्मसमर्पण किया, उसके बाद गोली चलाएगी, इसलिए ये सरासर हत्या था। ठीक, डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। डॉक्टर संजय जी, एक तरफ मुझे याद है कि जब विधानसभा चुनाव लड़ने की बात चल रही थी तो आरा से ही लड़ने की बात चल रही थी चिराग पासवान की, तो क्या आज वहां पर जाना, वहां की पब्लिक को यह मैसेज देने की कोशिश है कि वो उनके अपने हैं और वहां के जो सवर्ण वोटर हैं उनको साधने की, फ्यूचर में साधने की कोशिश है ये चिराग पासवान की? दूसरा ये कि अगर SC ST का जिक्र किया है जीतन राम मांझी ने, तो क्या जीतन राम मांझी अपना दलित कार्ड खेल रहे हैं कि उनका वोटर इधर से उधर ना हो जाए, ये कोशिश है? देखिए, बिहार की यह विडंबना रही है कि हर चीज को जाति में ला करके रख देनी है और हर तरीके से वहां जाति का एंगल ढूंढना है। ठीक है, चिराग पासवान जी की मंशा क्या थी, वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे या भविष्य में उनकी क्या योजना है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन कम से कम उस पीड़ित परिवार के आंसू तो पोंछने गए। उन्होंने कहा कि सरकार पर, सिस्टम पर भरोसा रहनी चाहिए और लोकतंत्र में जो भी चुनी हुई सरकार होती है, जो भी सत्ता के इर्द गिर्द लोग होते हैं, जिस दिन जनता का भरोसा उस पर से उठ जाएगा, फिर उस सरकार का उस जनता के लिए क्या मायने हैं। चिराग पासवान ने कौन सी ऐसी बातें कर दी जिसमें मैं तो जाति का एंगल नहीं ढूंढ रहा हूं। वो कहे कि हाँ बिल्कुल, अगर लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है, उसके बाद फिर उसकी अगर हत्या कर दी जाती है, क्या कानून इसकी इजाजत देता है? चिराग पासवान का मैं सुन रहा था, इसी तरह की वो बात बोल रहे थे। तो कल कौन उनके साथ खड़े हो जाएंगे, कौन विरोध में चले जाएंगे, छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने मजबूती के साथ साहस तो किया उस परिवार के साथ जाकर के खड़ा होने को और ये कहने को कि हाँ आपको न्याय मिलेगा। भाई, चुनाव के वक्त तो जाति नहीं तलाशते हैं, कहते हैं कि सबके वोट की हमको जरूरत है। वो सवर्ण का वोट भी चाहिए, दलित का वोट भी चाहिए, OBC का वोट भी चाहिए, EBC का वोट भी चाहिए। परिणाम मिलने के बाद फिर क्यों आप बांटने लगते हैं चीजों को, क्यों बांटने लगते हैं? चिराग जी ने तो कहा कि मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात किया हूं
और गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिला हूं और मैंने बताया है कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो उस परिवार को लेकर के एक बिहारी बनकर के सोचने की जरूरत है या नहीं है। जब सम्राट चौधरी जी का यह बयान आया, मैं आज अशोक चौधरी जी को भी सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि पुलिस को इतना ओवर एक्ट करने की जरूरत क्या थी, एसटीएफ की जरूरत क्यों पड़ गई वहां। और जब मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कोई विक्षिप्त है तो विक्षिप्त का इलाज होना चाहिए, भाई पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है, आप उसको हैंडल करते और उसको अगर लगता है कि मेंटली कहीं ना कहीं से व्यक्ति ओवर एक्टिव हो गया है, कुछ ऐसे निर्णय लेने लगा है जिससे कानून और व्यवस्था दोनों प्रभावित हो रहा है, उसको पकड़ करके आप या तो मानसिक अस्पताल में डालते या आप उसके लिए तरह तरह की धाराएं लगा करके कोर्ट के सामने पेश कर देते कि चलिए जितने तरह की बीएनएस की धाराएं हैं मैंने लगा दिया है, कोर्ट इसको जो सजा सुनानी है सुना दे। लेकिन इस तरह से पब्लिक डोमेन में और वो जो तस्वीरें आई उसमें इसको क्या कहा जाएगा, एक पीड़ा है कि नहीं है। फिर वहां जाति का एंगल अगर कोई तलाश रहे हैं तो भाई तलाशते रहिए। फिर बिहारीपन कब आएगा आपके अंदर में, जिसमें एक नौजवान लड़का किसकी लड़ाई लड़ रहा था। वो तो जितने प्रत्यक्षदर्शी हैं वहां, मैं तो सोशल मीडिया पर लगातार देख रहा हूं, 2, 4, 5 आदमी भी मिलता जो ये बात कहता है कि वो आदमी हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहा था। कोई कह रहा है कि बिजली का बल्ब पोल गड़वा रहा था कि ताकि रोशनी आए, उस सांप बिच्छू के बीच में हम कैसे हम रहेंगे, वो जो विस्थापित है जमनिया के। वो कह रहा है कि मिट्टी भराई की बात वो आदमी कर रहा था, जो आज वो आदमी जिस पर कह काम रहा शुरू था हो कि ये गया। चापाकल का पानी, काला पानी कैसे कोई पी सकता है। अगर जीतन राम मांझी जी के जो बात आप कह रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब्स ने किसी ने केस कर दिया, सामाजिक जीवन में व्यक्ति रहता है तो केस हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि केस नहीं हो सकता है, बिल्कुल केस हो सकता है। उसकी सजा भी वही सुना देंगे या उसकी सजा कोर्ट देगी। अगर किसी ने केस किया उन पर, वो केस फेक था, केस सही था, अभी इनकाउंटर फाइनल है ना कि वो इनकाउंटर फेक था या क्या था, उसी तरह से किसी ने केस कर दिया, बस वो व्यक्ति दोषी हो गया और सजा भी इसीलिए उनको सुना दी गई कि चलिए अब आपको इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चूंकि आप पर तो शेड्यूल ट्राइब्स के तहत केस कर दिया गया है, इसलिए भरत तिवारी की हत्या हो गई। अनामिका जी जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा। संतोष जी, मैं शुरू से इस बात को कह रही हूँ कि ये बहुत संवेदनशील है और बिहारी से पहले भी हमें ये सोचना होगा कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य की मृत्यु किसी भी परिवार के लिए, और अगर हम संवेदनशील हैं तो हर समाज के लिए बहुत ही दुखद होती है और ये भी उतना ही दुखद है। पर आवश्यकता इस बात की है, सोच समझ कर बोलना चाहिए था इस पर। संतोष जी, एक मैं कह रही हूँ, एक शब्द, एक वाक्य नहीं, एक शब्द और एक अक्षर भी हर व्यक्ति को, मैं सिर्फ मंत्रियों की बात नहीं कर रही हूँ, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। जो हमारी मीडिया लगातार बिल्कुल मीडिया ट्रायल हो रहा है, जिस तरह का उन्माद या अराजकता की बात की जा रही है, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आदरणीय जो सीएम है उनके लिए किस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता किसी भी सभ्य समाज में वो स्वीकृत किया जाएगा। कोई भी व्यवहार, किसी भी तरह की अराजकता और किसी भी तरह की अपराधीपन भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इस तरह से पुलिस का भी अराजक होना है, पुलिस का अपने हिसाब से चलना, ये भी किसी भी समाज में मीडिया ट्रायल हो रहा है क्या, मतलब स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजेश जी, मीडिया ट्रायल हो रहा है। देखिए, मीडिया ट्रायल तो हम नहीं कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इसको बहुत चेक होने की आवश्यकता है। हो रहा है मीडिया के एक चैनल पे, ये मीडिया ट्रायल क्या, ट्रायल तो न्यायिक जांच हो ही रही है। देखिए, आप मेरी बात पूरी होने दें संतोष जी, जो मैं कहना चाह रही हूँ ये है कि न्याय मिले, हम इसकी जरूर, निसंदेह हर व्यक्ति यही चाहता है, हर अच्छा व्यक्ति चाहता है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। जब न्यायिक जांच हो रही है उस मामले में और फिर उसमें SC ST का एंगल निकाला जाएगा, राजेश जी से सवाल कोई भी नहीं संतोष जी, अगर सुनिए, किसी एक सेकंड में अपनी बात कहना चाहूंगी संतोष जी, हम लोग समाज के जिम्मेदार लोग हैं, ना SC ST का एंगल निकाला जाए, उतनी तकलीफ संतोष जी, उतनी तकलीफ दो इंस्पेक्टर जब उनको गोली मार दी जाती है, हमें उनके लिए भी उतनी पीड़ा हो, हमें समाज के हर व्यक्ति के लिए पीड़ा हो। ठीक, अजय जी, क्या ये कहकर कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, इस तरह की भाषा का जिम्मेदारी पूरी हो गई? अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया उस पर चर्चा किस मंशा के साथ, किसी एक वाक्य को इस्तेमाल कर रहे हैं संतोष जी, आपने इस डिबेट में कम से कम 3 से 4 बार इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया। आपने शुरुआत में अपने पहले संबोधन में भी मीडिया ट्रायल की बात की थी। बिल्कुल नहीं किया, आप इसको बिना प्रसंग और संदर्भ के आप कर रहे हैं, तो निसंदेह कोई भी। मैं अजय जी का एक रिएक्शन ले लूं, थोड़ा सा समय, अनामिका जी थोड़ा सा समय कम है, सबका एक छोटा छोटा रिएक्शन ले लूं। संतोष जी, अरे जो जिन्होंने खून किया
जिन्होंने हत्या की, भले वो पुलिस की वर्दी में हो, आप उन्हें पकड़े तो उन्हें पोस्टिंग क्यों दे रहे हैं? यानी कि जो सत्ताधारी है उन्हें संवेदना नहीं है, परिवार के लिए दया नहीं है। जिस तरह से वो नीट की बच्ची एग्जाम दे रही थी और कोई पकड़े नहीं गए, इसमें भी बचाया ही जा रहा है पोस्टिंग करके, और सरकार की मंशा ही नहीं है इन सब बोलने की। और इनको जब कोई काम नहीं रहता है बीजेपी वालों के, तो तरह तरह की बहानेबाजी करते हैं और कुछ नहीं। असितनाथ तिवारी जी, अगर ये खबर, ये जो तस्वीरें थी वो मीडिया में नहीं आती, सवाल नहीं पूछे जाते, विपक्ष अगर इस पर सवाल नहीं करता, तो जो 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई परिवार की, जो पहले 17 तारीख को एनकाउंटर के बाद 18 तारीख को परिवार पहुंचा था, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, 22 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई, मुख्यमंत्री ने इसका खुद संज्ञान लिया, ये सब होता? ये तो एनकाउंटर घोषित कर दिया गया था पहले 2 दिन में। बिल्कुल होता संतोष जी, होता। पहले 2 दिन में अनामिका जी ये एनकाउंटर घोषित हो चुका था। मेरे पास सरकार पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर आप किसी भी तरह से हमारी जो न्याय व्यवस्था है उस पर प्रश्न नहीं लगा सकते। ये तब भी होता, किसी भी मीडिया ने नहीं कहा था, तब भी तय किया गया कि अगर 30 दिन के अंदर कर्मचारी काम करके नहीं देंगे तो उन्हें निलंबित किया जाएगा। ये आप अलग संदर्भ में बात कर रही हैं। असित जी से मेरा सवाल है, समय कम है मेरे पास। अनामिका जी, असित जी। संतोष जी, अगर सारे वीडियो सामने नहीं होते तो पहले दिन ही एनकाउंटर साबित कर दिया गया होता। यह तो अच्छा है कि सारे वीडियो सामने आ गए। और ये मीडिया ट्रायल नहीं है, इसके लिए एक शब्द आता है सोशल ट्रायल, और समाज ट्रायल करता है। आप निर्दोष लोगों को उठा के गोली मारते फिरिएगा तो समाज ट्रायल करेगा। ये सोशल ट्रायल चल रहा है और ये मजबूत लोकतंत्र की निशानी है कि समाज ट्रायल करेगा, उसे आप रोक नहीं पाइएगा। अब बात आती है कि इसमें जाति का एंगल मेरे पास समय बहुत कम है। अनामिका जी, मेरे पास बहुत कम समय, प्लीज, मेरे पास बहुत कम समय। हाँ असित जी, हर आदमी के बीच में ये बोलेंगे और धमकाने के अंदाज में, तरीका ठीक नहीं है। सुन लीजिए ना, आपकी बात ये सोशल ट्रायल है। अब जो लोग इसमें जाति का एंगल खोज रहे हैं फिर शुरू हो गए, वो बड़े घटिया लोग हैं। भारत भूषण तिवारी जिनकी लड़ाई लड़ रहे थे उसमें ज्यादातर लोग दलित हैं और कुछ लोग ईबीसी हैं। और जब ये दलित परेशान थे तो जीतन राम मांझी जी एक बार भी गए क्या उनके पास? दलितों की रहनुमाई का दावा करते हैं और उन दलितों को एक रिएक्शन संजय जी से ले लूं क्योंकि मेरे पास आखिरी बयान दिया हो, जाना छोड़ दीजिए। डॉक्टर संजय जी, वो दलितों का नेता है ही नहीं, वो आदमी अपने परिवार का नेता है। अब लगता है राहुल गांधी जी की, सोनिया गांधी जी की बात कर बिहार में बसे हुए वो जो अंतिम पायदान के लोग हैं, जो चिथड़ों में जिनकी जिंदगी लिपटी हुई है, उसकी लड़ाई लड़ने वाला भरत तिवारी, अगर उन्होंने गलती की कि हथियार उठाया, हथियार दिखाया, फायरिंग की, बिल्कुल कानून उनके लिए दंडनीय अपराध घोषित करके सजा देती। लेकिन जिस तरह से उनकी हत्या कर दी गई, ये कहीं न कहीं से एक सवाल है जिससे भरोसा लोगों का उठा है और लोगों के बीच में इस बात को लेकर के प्रतिक्रिया है कि क्या आवाज उठाने वाले व्यक्ति को इस तरह से उनकी हत्या कर दी जाएगी, जो आज चिराग जी बोल रहे थे। मैं मानता हूं कि वहां पर थोड़ा सा सख्त होना होगा, मॉनिटरिंग ठीक से करनी होगी और फिर ट्रेनिंग देनी होगी कि आपको दुर्दांत अपराधियों के लिए इस तरह की चीजें हैं, सेल्फ डिफेंस में आपको गोली चलानी है, जिसके लिए आप इनकाउंटर शब्द इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि संजय जी इसकी ट्रेनिंग बखूबी दी गई होगी, लेकिन अगर ये एनकाउंटर हुआ है और हथियार डालने के बाद अगर एनकाउंटर हुआ है तो मंशा पर सवाल खड़े होंगे। और मंशा पर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं और अगर मुख्यमंत्री की ओर से इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं, तो फिर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे बचना होगा। तमाम मेहमान